हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का एक टॉपिक है जो हमने इंट्रोडक्शन और एक दो क्लासेस आपके बता रखा है। ये आगे का है बेटा, क्योंकि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पैटर्न पे हैं, तो अभी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एनसीईआरटी कंबाइन या 10 ईयर के क्वेश्चन जैसा कि हम बताते हैं उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अच्छा बेटा, बोर्ड में मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप नहीं जानोगे तो अप्रोच में आपको गड़बड़ होगा। तो पहले मैं आपको कुछ अच्छा सा क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो, ये बोर्ड के ही पैटर्न के क्वेश्चन है। अब पूछोगे सर कैसा? एक क्वेश्चन है बेटा, देखो दो क्वेश्चन है, 1/a प्लस बी प्लस एक्स ऐसा इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। एक क्वेश्चन ये है, ये बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम पैटर्न पे है, 1/2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू है 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। अच्छा, हमने क्वाड्रेटिक के प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन दिया था। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन होमवर्क, उसमें दो क्वेश्चन है, बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये बेटा बोर्ड का ना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। पहले इस पे हम कंसेप्चुअल डिस्कस कर देते हैं। अगर आप इसको क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं लगाया है तो आपको ये परेशान करेगा। अगर आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को नहीं जानते हैं तो आपको ये परेशान करने वाला है, क्योंकि अगर आप बेसिक है तो बेटा मैं एक का सॉल्यूशन आपको सिखा रहा हूं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ कंसेप्ट है, बेसिक है। क्या है कंसेप्ट? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट देखो पहले सोचना होता है, ऐसे नहीं कि आपने इसको एलसीएम लेके अप्रोच कर दिया। कंसेप्ट क्या है बेटा? देखना है कि दोनों साइड एक्स है क्या। देखो ध्यान से, ये इधर एक्स है, देखो एक्स है ना इसमें लगा हुआ एक्स। अच्छा, इधर भी एक्स है, तो क्या कहते हैं, इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स है। इसका कंसेप्ट क्या है कि जो वेरिएबल वाले टर्म है ना उसको एक साथ करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ। फिर उसको एलसीएम लेते हैं, अप्रोच करते हैं। दोनों कंसेप्ट यही है। नहीं करोगे तो क्वेश्चन काफी लंबे हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन होगा, बनेगा लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ा, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर और हेडेक इतने हो जाएंगे, क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा आपको। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इस जो एक्स दिखा है ना इसको इस साइड ले आइए आप एलएचएस में, दोनों एक्स को इधर, इसमें भी एक्स है, इसको इस साइड लाइए और उसको सोल्व कीजिए। तो पहला कंसेप्ट वही, एक्स को एक साइड लाते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के साइड। अच्छा, तो अब आपको मैं बना के दिखा रहा हूं कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर, तो देखो हमने क्या बताया कि 1/a प्लस b प्लस x, और x वाला है कंसेप्ट यही है बेटा, 1/x इक्वल टू कितना, 1/a प्लस 1/b। पहला कंसेप्ट समझ में आया। एक वेरिएबल को वेरिएबल के टर्म में लेफ्ट एलएचएस की तरफ लाते हैं। एलसीएम लेते हो, जैसा आपको पता है बेसिक, फिर एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा, x माइनस a प्लस बी प्लस एक्स, और ब्रैकेट लगा रखा है क्योंकि प्लस माइनस का ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। ए बी प्लस ए, ओके, कितना, b प्लस ए। यहां तक क्लियर? क्या किया, एलसीएम लिया, जो बेसिक अप्रोच आप करते हो। फिर एलसीएम लेने के बाद क्या करोगे, देखो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, क्या बेटा, ब्रैकेट, माइनस माइनस माइनस, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना, एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू इधर से कितना, बी प्लस ए बाई ए बी। अच्छा, एक से एक्स कट गया। अच्छा, यहां पे देखो एक स्टेप और कर लेना इसको, क्योंकि देखो बेटा माइनस है तो मैं माइनस कॉमन कर लेता हूं, ए प्लस बी, और ए क्या, इसको अच्छा से अरेंज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स प्लस बी एक्स। अच्छा, इसको एक्स प्लस बी, हाँ बिल्कुल, और कुछ नहीं होगा ना, बी प्लस ए बाई ए बी। अच्छा बेटा देखो ध्यान से, दोनों कट जाएंगे, कटेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना प्लस माइनस का। इसको यहीं पे रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना, माइनस ए बी, इधर आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी एक्स, और इधर आके प्लस ए बी। अच्छा, ये ऑटोमेटिक सब सेट है। देखो ऑटोमेटिक सेट का मतलब कि देखो आप इसको पेयर ए और ए कॉमन करोगे तो आपको वही सिंपल सा अप्रोच आ जाएगा। कॉमन करेंगे, एक्स कॉमन, एक्स प्लस ए, यहां से बी कॉमन, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस ए और क्या, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। उसके बाद तो आप समझदार हैं क्या कि x की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक x इक्वल टू माइनस ए और दूसरा माइनस बी। ये बोर्ड के वन ऑफ द फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है। क्या पैटर्न सीखा है, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। सेकंड पैटर्न भी वही है, अगर बोलो तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं लेकिन आपके लिए बन जाएगा। सेकंड पैटर्न भी वही है, इस x को इधर करेंगे और फिर अप्रोच कर देंगे, बीच में जैसे एक कटा है वो भी कटेगा, अप्रोच आ जाएगा। ओके, गॉट इट। ये बोर्ड का पैटर्न है।
अच्छा, क्योंकि इसमें बोर्ड का पैटर्न है बेटा, तो हमने आपको क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला बताया था, याद है ना बेसिक, कि कभी कभी स्टूडेंट को क्वाड्रेटिक है एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेर ए नॉट इक्वल टू 0, इसमें एक फॉर्मूला बताया था ना कि मिडिल टर्म से ना बने, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऑलरेडी हमने बता रखा है आपको, इसको डी भी बोलते थे, याद है, डिस्क्रिमिनेंट डी क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें कंडीशन भी है, तो आपको इसको भी रखने हैं, इससे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। जो रूट वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट होगा उसको इस वे से अप्रोच करने हैं, क्योंकि फंसेगा क्वेश्चन। अच्छा, इसी पैटर्न पे हम आपको कुछ रूट वाले कुछ क्वेश्चन देते हैं बेटा, कि सोचना कैसे है, कि देखो रूट वाले को स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डाउट होता है, तो मैं कुछ आसान क्वेश्चन रख लेता हूं, दो एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x 2√3x माइनस 9 इक्वल टू 0, देखो दो रूट का, और सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस √3x और यहां पे से कितना है प्लस 9 इक्वल टू 0। क्योंकि आपको पता है आपके बुक में आपके एग्जाम में ना रूट वाले क्वेश्चन होंगे, देखो देखो बेटा दो रूट के क्वेश्चन है, एक लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस, तो कोई बच्चा इसको फॉर्मूला, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कुछ बोलेगा नहीं कि आप फॉर्मूला से अप्रोच करो या मिडिल टर्म से जैसा आप बनाते हो बेसिक अप्रोच करो, चॉइसेस आपके पास है, आप मिडिल टर्म से स्प्लिट करना चाहते हो मिडिल टर्म से कीजिए आप, अगर आप फॉर्मूला से जाना चाहते हो फॉर्मूला से, दोनों चॉइस है, जिससे आप कंफर्टेबल हो, जिससे आपका कैलकुलेशन आसान होता हो उससे करते हैं। अच्छा, तो मैं ट्राई करता हूं आपको आसान वे में सिखाने का, जिससे क्या हो जाए आपको कुछ आसान लगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 अप्रोच करता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, अब पूछोगे सर सोल्व कैसे करेंगे बेटा, तो हमने क्या बेसिक बताया था, बेसिक मेथड मिडिल टर्म से बना रहे हैं कि फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा -9x स्क्वायर। अब इस 9 को आप फैक्टराइज करो बेटा, तो 9 को आप फैक्टराइज करोगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3। अच्छा, 3 इंटू 3 होगा तो आपको लाने हैं, ध्यान से सुनना, √3 के बारे में थिंकिंग करो, √3 को कौन देगा, √3 के बारे में थिंकिंग करो, √3 कौन देगा, तो ऑब्वियस ए देगा बेटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं √3 इंटू √3 और इसको एज इट इज छोड़ दीजिए 3। क्लियर है? अब आप ये सोचना है कि आपको लाने कितना है बेटा 2√3, तो आप ध्यान से देखो, एक √3 इसको देता हूं 3√3 और एक मीन्स आपको एक कंसेप्ट डेवलप हो गया कि सर एक्स स्क्वायर क्योंकि माइनस है तो -3√3x प्लस 1√3, मतलब ऐसा मैं लिख रहा हूं √3x माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है आपको, इसको सोचना है। देखो क्या किया हमने, इसको स्प्लिट किया, 3√3 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3√3 में से 1√3 जाएगा, 2√3 मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, इसके बाद भी आपको कॉमन के लिए भी तो देखो कॉमन क्या है x, यहां से कितना x माइनस 3√3 और यहां से, अच्छा ये हो गया। स्टूडेंट को अगले में डाउट होता है कि सर कॉमन, तो बेटा ये दोनों सेम होता है तो यहां से आप √3 कॉमन कीजिए तो कितना x माइनस 3√3 इक्वल टू 0। उसके बाद तो आपको पता है ना कि x प्लस √3 और यहां से क्या x माइनस 3√3 इक्वल टू 0। बेसिक देख लो कितना है x प्लस √3, देख लीजिए यही लिखते हो ना, x प्लस √3 और क्या लिखा है आपने x माइनस 3√3, x माइनस 3√3 इक्वल टू 0। तो क्या करते हो आप x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना -√3 ना, और दूसरा क्या x माइनस 3√3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना 3√3। एक तो आप इस मेथड से कर सकते हो, दूसरा बच्चा बोला सर इस मेथड से हमको प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे बच्चों का एक क्लू है, तो आप सेकंड मेथड भी आप देख सकते हैं जो हमने बोला आपको फॉर्मूला से, सेकंड मेथड भी आप देख सकते हो, सेकंड मेथड भी आप देख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला से? क्वेश्चन क्या था बेटा, देखो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 9 था ना इक्वल टू 0, कितना था एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 9, यहां से फॉर्मूला से तो a की वैल्यू कितना 1, b कितना -2√3 और c कितना बेटा c माइनस 9। तो पहले इसका d निकाल दो, d क्या बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना -2√3 का स्क्वायर और 4ac, देखो -9 है ध्यान रखना, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 3 कितना हो जाएगा 12 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा 36 ना, कितना हो जाएगा 48। तो फॉर्मूला x माइनस b, तो b कितना बेटा माइनस माइनस देखो प्लस कर रहा हूं 2√3 प्लस माइनस √48/2a। अच्छा, जब ऐसे क्वेश्चन हो तो ये जरूर यही कंसेप्ट यहां भी प्रॉब्लम करेगा आपको, ये √48 को ना आपको स्प्लिट करना आना चाहिए। अब पूछोगे स्प्लिट करने का मतलब सर,
√48 को देखो फैक्टराइज कर रहा हूं, पहले किससे 2 से 24, फिर किससे 2 से, फिर किससे, फिर 2 से, फिर किससे 2 से 3। तो आप पेयर देखो तो एक पेयर, दो पेयर है, तो मतलब आप इसको लिख सकते हैं ना 4 का तो स्क्वायर रूट, क्योंकि एक पेयर में से 2 तो कितना आप इसको लिख सकते हो, इसको आप अप्रोच कर सकते हो, यही बताने के लिए मैं कर रहा हूं। 2√3 और प्लस माइनस इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो 2√3 ना, अच्छा 2√3 पक्का लिख सकते हैं। देखो इसको कितना लिख सकता हूं 16, 2√3 ने बेटा कितना लिखोगे 4√3, कितना 4√3 ना, 4√3 ना। अब पूछोगे सर कैसे, सर ध्यान से देखो वही अप्रोच कर रहा था। 48 को लिख सकते हैं 16 × 3, यही फैक्टराइज कर रहा था, तो इसका 4 बाहर आ जाएगा ना स्क्वायर रूट से, तो 4√3। कुछ कॉमन है बेटा, कॉमन है तो बिल्कुल कॉमन है, कितना 2 कॉमन है। अच्छा एक चीज और, अगर कॉमन है उससे पहले देखो ध्यान से, यहां तक हो गया। 2 पार्ट इसको मैं दिखा रहा हूं, 2 पार्ट कौन कौन, सॉरी 2 पार्ट इसको दिखा रहा हूं कि कौन कौन से पार्ट। एक पार्ट देखो बेटा, एक पार्ट आप प्लस वाला को तोड़ेंगे 2√3 प्लस 4√3/2, तो ऐड हो जाएगा, दोनों सेम कैटेगरी का है, कितना 6√3/2 कट गया, कितना आ गया 3√3। दूसरा बार माइनस करोगे 2√3 माइनस 4√3/2, तो माइनस कितना -2√3/2 कट गया, कितना -√3। देखो एक आंसर -√3, देखो एक आंसर -√3 और एक 3√3, देखो यही आया क्या। तो आप इस, मेरा बताने का मकसद है, आप इस मेथड से भी आप जा सकते हो, फॉर्मूले से भी आप जा सकते हो, बेसिक मेथड से भी आप जा सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे आप बनाना चाहो। दूसरा रूट आपका बन जाएगा, उसको मैं बता नहीं रहा हूं, देखो सेकंड वाला आपसे बन जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे जो आपको अप्रोच करने हैं। अच्छा एक कुछ पैटर्न के क्वेश्चन ऐसे भी है बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अलग टाइप के हैं, जिसमें आपको अप्रोच करके दिखाना पड़ेगा कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो वो क्वेश्चन बेटा क्या है, 4x² माइनस प्लस है 4bx, एग्जाम का पूछा गया, जो भी है सब बोर्ड के क्वेश्चन है, a² माइनस b² = 0। और दूसरा क्वेश्चन है ax² प्लस 4a² माइनस 3bx माइनस 12ab = 0। ये सब क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में आपको दिया था। अच्छा अब पूछोगे सर, क्योंकि एग्जामिनर तो आपसे कुछ बोलेगा नहीं कि आप इस मेथड से बनाइए उस मेथड से, क्योंकि इसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा टफ माना जाता है, थोड़ा सा टफ माना जाता है। आप हमसे भी बोलोगे तो मैं भी आपको उस मेथड से आपको सजेशन या एडवाइस आपको नहीं दूंगा कि आप फैक्टराइज मेथड से जाओ, फैक्टराइज मेथड में आपको लंबा होगा। तो इसके लिए सबसे उचित, सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छा और आसान वे जो एग्जाम में जिसको टैकल किया जा सकता है वो कौन सा है, आप फॉर्मूला मेथड, क्योंकि उसमें आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज इसमें आप फंसोगे फैक्टराइज के चक्कर में, तो अपने आप को बहादुर तो दिखाने नहीं बेटा, हमें तो स्कोर करने हैं। हम 80 में 80 सिखाने के लिए मैं खुद सिखा रहा हूँ कि आप 80 में 80 लगाओ, बाद में हम फाइट करेंगे, जेई के पैटर्न पे आप सीखोगे तो हम चलेंगे उस पे। अभी मेरा टारगेट अचीव 80 फुल मार्क्स, तो हम अपने माइंड को कूल रख के बेसिक पे अप्रोच कर लेंगे। तो मैं देखो फर्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करता हूं, एक आपको कि ऑलरेडी आपको होमवर्क टाइप का दे रहा हूं कि अब सर क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो बेटा 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² = 0। आप इसको फॉर्मूला से, तो देखो मैं जान से इसको लिख रहा हूं। अब यहां ABC वर्ड यूज हो चुका है, a और b, तो आपको कैपिटल A लिख रहा हूं बेटा, कैपिटल A कितना 4, कैपिटल B कितना 4b, और कैपिटल C कितना, माइनस ब्रैकेट लगा के a² माइनस b²। वैसे ही d निकालेंगे, d कितना b² माइनस 4ac, b कितना है बेटा 4b² माइनस 4ac 4, और देखो ये माइनस है a² माइनस b², इस माइनस माइनस प्लस 16b² और प्लस 16, देखो मल्टीप्लाई कर देता हूं a² माइनस 16, ये ऑटोमेटिक कटेगा। देखो 16b कट गया ना, कितना आया 16a²। a ऑटोमेटिक कट जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर में वो सेट होगा, क्योंकि सेट नहीं होगा तो फिर इसका क्वाड्रेटिक बनना, क्योंकि स्क्वायर रूट में जाना है ना, प्रॉब्लम करेगा। तो मिस फॉर्मूला आपको कितना -b, तो b की वैल्यू कितना बेटा, देखो -4b प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ रहा है 16a²/2a, 2 इंटू a की वैल्यू 4, आप कितना हो गया देखो -4b और प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना 4a/8। 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 कॉमन कर लो, कितना 4 कॉमन, अगर 4 आप कॉमन कर लोगे 4 तो कितना हो गया बेटा 4 कॉमन, तो कितना -b प्लस माइनस a/8 ना, तो कट जाएगा कितना,
तो दो आंसर माइनस बी प्लस माइनस ए बाई टू, दो आंसर तोड़ देते हैं, एक माइनस बी प्लस ए बाई टू और दूसरा माइनस बी माइनस ए बाई टू। ओके, इस मेथड से आप क्वेश्चन को आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, आसानी से तो बना सकते हैं। मेरा बताने का मकसद है बेटा कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करो। दूसरा भी आपको दिखाऊंगा, नहीं तो ये डाउट हो जाएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया, सेकंड वाला भी ये आपको मैं अप्रोच करके दिखा देता हूं, ताकि आप पहले क्या करेंगे, पहले आप डी को अप्रोच करेंगे, क्योंकि डी ही अगर डी बन गया तो काम आपका हो जाएगा। डी अगर अप्रोच हो गया क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सेकंड वन भी हम आपको अप्रोच करके दिखाते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, सेकंड वाला क्या क्वेश्चन है, सेकंड वाला है आपका, सेकंड वाला क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3b, 4a स्क्वायर माइनस 3b एक्स, और क्या है बेटा माइनस 12ab, क्या है माइनस 12ab इक्वल टू 0। ऑलरेडी वही कैपिटल ए, क्योंकि ये यहां आ चुका है वर्ड, कैपिटल बी 4a स्क्वायर माइनस 3b और कैपिटल सी माइनस 12ab। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट वही बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना, तो बी देखो यहीं से प्रॉब्लम, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूं। इसका स्क्वायर बेटा माइनस 4a और सी की वैल्यू माइनस 12ab। ओके, अच्छा इस माइनस को देखो ये, अच्छा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16a का पावर 4 प्लस 9b स्क्वायर माइनस 2ab, 4 3 जा 12 और 24a स्क्वायर b। यहां से देखो बेटा कितना ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 48 ना ए स्क्वायर बी, देख रहे हो। अच्छा बेटा देखो ध्यान से, मैं पहले बोला ये ऑलरेडी सेट होगा, देखना मेरा बताने का मकसद यही है इस क्वेश्चन को। ए कितना प्लस 24a स्क्वायर बी, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी का है। अच्छा आप ध्यान से देखो इस फॉर्मूला को, यही कंसेप्ट बेटा, यही पूरे मैथ का और बेसिक कंसेप्ट यही, अगर इसको आपने अप्रोच कर लिया पूरा आपका काम आसान हो गया। आप इसको देखो ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी चीज को ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब पता है डायरेक्टली क्या लिखा है आपने, a 4a स्क्वायर माइनस 3 नहीं प्लस 3b, बेटा कितना इसका स्क्वायर है। देखो यही कंसेप्ट है बेटा, अगर इसको अप्रोच कर दिया पूरा काम आसान हो गया, यही अप्रोच है। अगर ये बातें आपको समझ में आई, 2-3 बार आप इसको रिकैप करके आप देखेंगे, डाउट होगा इसको रिपीट कर लेंगे फिर से। x की वैल्यू कितना, x की वैल्यू कितना माइनस b, तो b की वैल्यू कितना माइनस, देखो लगा रहा हूं 4a स्क्वायर माइनस 3b प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट जाएगा कितना 4a स्क्वायर और ये कितना है माइनस नहीं प्लस है ना सॉरी 3b का होल स्क्वायर, रूट से कटेगा और बाई 2a, तो 2 इंटू a। अब देखो ध्यान से माइनस 4a स्क्वायर प्लस माइनस a आ गया कितना 4a स्क्वायर प्लस 3b और नीचे कितना 2a। अच्छा एक प्लस को निकाल दो बेटा, कितना देखो ये प्लस निकाल दो, ये कितना हो जाएगा प्लस निकाल दो, तो माइनस लगा रहा है ना माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3b और प्लस वाला निकाल रहा है प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3b बाई 2a, तो कितना हो जाएगा, कौन कौन कटेगा 6b और 6b में से 2 कट गया, कितना हो जाएगा 6 में से 3 और ऊपर b 3b बाई a। दूसरा आपका बेटा कितना माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3b और माइनस 4a स्क्वायर माइनस 3b बाई 2a। इस बार कौन कटेगा 3b कितना हो जाएगा माइनस 8a स्क्वायर बाई 2a, 2 से 2 4 कट गया, a से a कट गया, कितना आंसर बेटा माइनस 4a। एक आंसर माइनस 4a और a 3b बाई a, यही फाइनल आंसर है। अच्छा इस पे आपको अप्रोच करके हमने सिखाया ना कि कैसे इस क्वेश्चन को इस मेथड से आपको पहले डी निकालना है। देखो कंसेप्ट पूरा यही था बेटा, कंसेप्ट क्वेश्चन का यही है। अगर इसको आप समझ गए पूरा काम हो गया। ए फिर बेसिक फॉर्मूला में इसको अप्रोच किया, प्लस करके इसको ऐड करके 6b बाई 2a है, तो देखो काट दिया है 2 से 3b बाई a और एक कट गया क्योंकि a इसका बच रहा था, 2 आंसर। ठीक है, तो मेरा बताने का मकसद है आगे की वीडियो में हम आपको वर्ड प्रॉब्लम बताएंगे, कैसे वर्ड प्रॉब्लम से कंसेप्ट बनाए जाते हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट में अपने डाउट को लिखेंगे कि मेरा डाउट है, मैं उस पर डिस्कस करूंगा, फिर उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा और जितना हो सके आपको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।